जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज जो हम औसत देखने वाले हैं, औसत से रिलेटेड जो कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं उनको बताने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें आपका जो देखिए, इसमें औसत को जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं, या इसको समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं, औसत बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कई तरीके से बोला जाता है। तो इस तरीके को, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। क्या होता है? पदों का योग अपॉन पदों की कुल संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे 20, 10, 5, इसमें बोलते हैं आपका इनका माध्य ज्ञात कीजिए या एवरेज बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? हम एवरेज को हम एक्स बार से भी दिखा देते हैं। ठीक है, एक्स बार से भी दिखा देते हैं। तो टोटल इनका क्या कर लेंगे? एडिशन कर लेंगे। ये हो गया आपका एडिशन हो गया, और टोटल टर्म हो गए आपके 3 हो गए। तो इनको जोड़ लेंगे। 30, 5, 35 अपॉन 3 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। 3 से हमने ये डिवाइड करा तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना हो गया, और इतना आ जाएगा। 3 6 18, 2 बचेंगे, फिर इतना ही आता रहेगा। तो इतना हम छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हो, कैसे? एन लगातार, ठीक है, लगातार एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। ठीक है, अगर लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर माध्य पूछे, जैसे कि 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? जैसे 1 से 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डेड कहाँ तक? 10 तक। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है x औसत बराबर n+1 अपॉन 2 फॉर्मूला ये वाला होता है। इसको हम लगा देंगे तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई यहाँ पर? 10। ये हो जाएगा 10 + 1 अपॉन 2, ये हो गया 11/2, या इसे क्या लिख सकते हैं? 5.5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जो है ऐसा पूछ ले, लगातार 5 लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपके पास ये हो n प्राकृतिक लगातार, ठीक है, लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हो जाएगा औसत बराबर n+1 2n+1 अपॉन 6 होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेंगे हम। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अगर मैं इसका जो है डिटेल में करने लूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से करूँगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 10 आ जाएगी। बस कंडीशन ये है कि जो नंबर जो होने चाहिए लगातार होने चाहिए। 1 से स्टार्ट है, जैसे 10, 5, 15, ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए। तो n की वैल्यू है 10 हो गई। 10 + 1 ये हो जाएगा 2 × 10 + 1 अपॉन 6 हो जाएगा। इसको कर लेंगे, ये हो गया 11, ये हो गया 10 दूनी 20 और 1 21 और अपॉन 6। इसे काट लेंगे हम 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 बन जा 21। ठीक है, अब इसको कर लिया हमने, कितना हो गया ये? 77/2 हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे, ये सबसे आता है निकालना। 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचा, ये हो गया, दशम लगा लिया, 0 उड़ा लिया, 2 5 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। ये हो गया 38.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला जो है हमारा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। जैसे आपका दे रखा हो, इस तरीके से संख्या दे रखे हो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक है, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मैंने मान लिया 15 का क्यूब, लगातार 15 तक का निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसको भाई साहब जो है आप जो है नोट कर लेंगे। कितना होता है? n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 15 हो जाएगी। अब मैं 15 रख दिया ये। ठीक है, अब यहाँ कितना रख देंगे? 15 + 1 × स्क्वायर अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा? n बराबर हमारे यहाँ ये 4 है, ये तो 4 ही है आपका। अब इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 15
अब ये हो गया हमारा कितना 16, 16 का हो गया स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ हम जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे, जल्दबाजी ना करते हुए इसे लिख लेंगे 15, इसे लिख लेंगे 16 गुणा 16 अपॉन 4। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लेंगे। तो गुणा पहले मैंने कई बार बताया ऐसे नंबर से करते हैं जिससे गुणा करने पर हमारा एक 0 बन जाए। तो मैं पहले इसकी कर लेता हूँ, 15 चौका 60, 60 हो जाएगा और ये 16। अब 16 छंग 96, एक 0 का 0 है, तो ये 960। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका। अगला जो हमारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत। तो ऐसे ही ये बहुत सारे शॉर्टकट हैं। अगली क्लास में मैं जो आपको रिवीजन कराने वाला हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें आप बने रहिए जब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियो का नोटिफिकेशन आए आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।